So students, last type of chemical reaction of alcohols is oxidation of the alcohols. Remember ये वाला पार्ट मैं अभी जो एक प्रीवियस रिएक्शन मैंने बताया था रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन उससे लिंक करके बताने वाला हूँ. We have studied that whether it is aldehyde or ketones. If it is aldehydic group, whenever it undergoes reduction के वक्त इसमें हाइड्रोजन एटम्स का एडिशन होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है. सो इट इज रिडक्शन रिएक्शन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब होता है आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सो इफ हाइड्रोजन्स आर एडेड इन दिस डबल बॉन्ड देन एज पर प्रपोर्शन यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, जिस वजह से aldehyde will change into R, C, H, H and OH group. यहाँ एक हाइड्रोजन और इस पे एक हाइड्रोजन. तो करस्पॉन्डिंगली हम लोग देख सकते हैं कि जब भी अल्डिहाइड्स का रिडक्शन हुआ करता है इट चेंजेस इनटू 1 degree अल्कोहल, द प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सच कार्बन जिसपे दो तो हाइड्रोजन है और सिर्फ एक अदर कार्बन है. It is R, CH2 and OH, aldehyde group. ये कन्वर्जन हमने पढ़ा है. We use reducing agent for that. अब अगर ये रिडक्शन है तो इसका ही उल्टा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, द रिवर्स रिएक्शन. तो ये दोनों रिएक्शन आपस में कनेक्टेड है. Whenever any primary alcohol is oxidized, if it is undergoing oxidation, ऑक्सीडेशन के वक्त nascent ऑक्सीजन एटम से उस कंपाउंड का इंटरैक्शन होगा एंड इट रीचेंजेस इनटू अल्डिहाइड. सो ये दोनों आपस में कनेक्टेड रिएक्शन है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रीवियस रिएक्शन को नए रिएक्शन से अगर कनेक्ट कर लें तो उनको समझना आसान हो जाता है. हर अल्डिहाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है and when primary alcohols are oxidized they change back to aldehyde, the connected reaction. Then ketones, when we write ketone, R दो alkyl group or we can write ketone in this way also, R C double bond O R undergoing reduction. इनके रिडक्शन से इसमें दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने पड़ेंगे, एक H यहाँ एक H यहाँ, डबल बॉन्ड टूट जाएगा. इट विल चेंज टू R C H और ऊपर आएगा सिंगल बॉन्ड, दैट डबल बिकम सिंगल बॉन्ड OH R. सो अ कीटोन whenever undergoes reduction it gives secondary alcohol. So definitely when secondary alcohol will undergo oxidation then it will rechange into the original ketone, again the reversible reactions. तो हम लोगों ने reduction of aldehyde and ketone देखा था. Now we will study oxidation of primary and secondary alcohol. Before that ये दोनों connected reaction है, इसे लिख कर ले लो. जहाँ पे nascent hydrogen and compound interact होता है हाइड्रोजन एटम के साथ, it is reduction. जिसमें ऑक्सीजन एंड कंपाउंड इंटरैक्ट होता है, that reaction will be oxidation. So our topic is oxidation of 1 degree and 2 degree alcohols. So write it down, लिख लो इसे. So starting with oxidation of 1 degree or the primary alcohol. For every primary alcohol can be represented as R, CH2 and OH. During oxidation कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है. So there should be some oxidizing agent and this oxidizing agent will produce nascent oxygen atoms. जैसे reducing agent hydrogen atom provide करता है, oxidizing agent can produce oxygen atom. Plus अब ये जो oxygen atom है it is highly reactive. Free nascent oxygen atom, ऑक्सीजन की वैलेंसी twice होती है और ऑक्सीडेशन के वक्त या तो ऑक्सीजन एटम ऐड हो सकता है या फिर खुद को बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन एटम बाहर निकाल सकता है. सो इन दिस रिएक्शन द हैपनिंग थिंग, द थिंग व्हिच हैपन इज दैट out of
these two atoms, oxygen and carbon atom, they are going to loss. यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से लॉस होता है और एक हाइड्रोजन एटम कार्बन से लॉस होता है, एक फंक्शनल ग्रुप से और एक अल्फा कार्बन से, एंड दिस हाइड्रोजन एटम गेट्स रिएक्टेड टू द नेसेंट ऑक्सीजन एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है. सो दिस RCH2OH which is primary alcohol, it will change into RCH double bond O. Here, चलो ये OH मैं अभी नीचे दिखा देता हूँ. ये दो हाइड्रोजन एटम्स जो है दे आर बीइंग लॉस्ट एंड दे गेट्स रिमूव्ड टू कंबाइन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब इसमें से अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर इसमें एक CH बचा रहेगा, 1 CH bond will be there and oxygen carbon bond becomes double bond. So this is what aldehyde is obtained. But याद रखना aldehyde आगे भी ऑक्सीडाइज हो सकता है. It depends on the strength of oxidizing agent. If it is stronger, it can oxidize aldehyde further. तो जो दूसरा स्टेप आता है ऑक्सीडेशन का वो कुछ इस तरह का है. This aldehyde. Now I will write aldehyde R C double bond O and H. वो सेम स्ट्रक्चर है. डबल बॉन्ड O यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ ऊपर लिखा है. मतलब ये दोनों की जस्ट मैंने पोजीशन अलग कर दी है. So all the aldehydes, if they also interacts with nascent oxygen provided by some oxidizing agent. Okay, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, KMnO4. पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, KMnO4. So this oxidizing agent, what it can do, either it removes hydrogen or it acts. Here you can see now in functional group. अब इसके लिए दो हाइड्रोजन तो बचे नहीं हैं, पहले से ही इसमें से 3 में से 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं. अब सिर्फ एक हाइड्रोजन, जस्ट एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है. सो इट गेट्स फर्दर ऑक्सीडाइज इन सच वे दैट ऑक्सीजन एड्स इन CH बॉन्ड एंड ये जो CH बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है. इट बिकम्स COH बॉन्ड. तो एल्डिहाइड अगर आगे ऑक्सीडाइज हुआ देन ये वाला फंक्शनल ग्रुप जनरेट होगा, C double bond O dash OH, which is what? कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इसे हम यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं. इफ एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइजेस बाय सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो व्हाट विल हैपन, इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाता है एंड इट चेंजेस टू RCOH double bond O. So aldehyde will be oxidized to carboxylic acids. So this is the conversion, continuous conversion, and after carboxylic acid no further oxidation. So what changes we can see here? एक primary alcohol फर्स्ट ऑक्सीडाइज होके aldehyde में चेंज होता है. aldehyde आगे और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है. उसी तरह से याद रखना जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा इट कैन गिव aldehyde, एंड aldehyde अगर रिड्यूस होगा तो ऑलवेज क्या आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल. द प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म. तो ये aldehyde का सेपरेट ऑक्सीडेशन है और ये ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट हो रहा है. सो ऑक्सीडेशन वाइज हर प्राइमरी अल्कोहल लास्ट टू लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकता है. इट डिपेंड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ. वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक चेंज कर सके. सो ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन, ये कन्वर्जन लिख लो. सिर्फ एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है. प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है. तो pause this video and write down the conversion. So now I will tell you one example of primary alcohols oxidation. One example. Here you also look at that जितने भी कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में है
this R and one carbon, same number of carbon here, alkyl group same carried हो रहा है, और functional carbon यहाँ पर भी उतने ही कार्बन है, कार्बन का चेन उतना ही लॉन्ग रहेगा। तो इसमें अगर सपोज स्टार्टिंग अल्कोहल प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 and OH, it is propanol, propane 1 ol, a primary alcohol. What do you think if it reacts with KMnO4, which is oxidizing agent, KMnO4, the oxidizing agent. So ये हाँ, यहाँ मैंने एक प्रोडक्ट लिखा नहीं है, आई फॉरगॉट वन थिंग, जब भी सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है RCH2OH इंटरैक्टिंग विद इसके साथ एक और बाई प्रोडक्ट जनरेट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस ऑक्सीजन विल रिमूव वन हाइड्रोजन एंड वन हाइड्रोजन इटसेल्फ, ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, दिस चेन विल चेंज इनटू अल्डिहाइड RCHO, अल्डिहाइड ग्रुप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं, और ये एक H और यहाँ से एक H निकल गया, सो 3 हाइड्रोजन है जिसमें से एक ही हाइड्रोजन बचा, और साथ में क्या जनरेट होगा, वाटर। फिर दूसरे स्टेप में अल्डिहाइड एक ग्रुप इंटरैक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन, एंड अब इसमें इतने हाइड्रोजन नहीं है सो दैट इट कैन फॉर्म वाटर, तो अब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के दो मीनिंग है, आइदर लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल चेंज बैक इनटू फाइनली RCOOH. This is how 1 degree alcohol first changes to aldehyde, then aldehyde changes to carboxylic acid. तो यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट आना चाहिए, ये जो फर्स्ट स्टेप है aldehyde एंड प्लस क्या जनरेट होता है, वाटर। हाँ, नाउ टेक प्रोपेन 1 ऑल, अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन बिकम्स डबल बॉन्डेड, it will form CH3 CH2, this part remains same, इस पे सिर्फ एक H बचेगा, only one H, and double bond O, तो double bond O लिखो या नहीं लिखो, सिर्फ O लिखो तो भी चलेगा, but remember oxygen and carbon have double bond, so this was propanol, it becomes propanal, 1 al, first carbon is aldehyde, then on further plus this oxygen takes away one hydrogen, second hydrogen plus water H2O. Okay, further oxidation, अब ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का ग्रुप है, एक ही हाइड्रोजन है इसमें, so better it will add here and oxidize this aldehyde into CH3 CH2 and COOH, which is propanoic acid. अल्कोहल की एंडिंग OL से होती है, अल्डिहाइड की AL से, और कार्बोक्सिलिक एसिड की एंडिंग OIC, oic space acid से. So how many carbons were there? It was also related to propane. It is also propane, and this is also 3 carbon. The acid is also related to propane. Number of carbon remains constant from beginning till end. तो अगर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन ऑक्सीडेशन पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक जाएगा, और ये इसके दो अलग अलग स्टेप्स हैं, बट हम चाहे तो इसको एक ही लाइन में ऐसा लिख सकते हैं। सो राइट दिस एग्जाम्पल, ये तो लिखा है तुम्हारे पास, खाली इसमें एक प्लस वाटर लिख देना जो हम पहले लिखना भूल गए थे। अलॉन्ग विद दिस, जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो ये खुद वाटर में चेंज होता है, दिस ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन चेंजेस टू वाटर एंड द अल्कोहल चेंजेस इनटू aldehyde. So write this example. Now we will discuss strength of oxidizing agents, which are the strong oxidizing agents and which are weak oxidizing agents. So all of you remember कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये फुल रिएक्शन कर सकता है और कौन सा ये सिर्फ पार्शियल ऑक्सीडेशन करके
रिएक्शन रोक देता है. इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर like KaMnO4 potassium permanganate, or if it is K2Cr2O7 potassium dichromate, or if it is nitric acid, then they are regarded as strong oxidizing agents. Strong, इसलिए ये strong oxidizing agent प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते करते कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक लेकर जाएंगे. While there are some mild oxidizing agent as well. Mild oxidizing agents includes PCC, which is pyridinium chlorochromate reagent. So what is full form of PCC? इसका स्ट्रक्चर हम लोग को याद नहीं रखना है. कभी मौका मिलेगा मैं बताऊंगा ये PCC का स्ट्रक्चर कैसे होता है या फॉर्मूला क्या है. But you remember now it is pyridinium chlorochromate reagent. ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करता है, बट फर्दर ऑक्सीडेशन इससे नहीं हो पाता है. एंड और एक है क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, which is chromic anhydride. If they are used in the oxidation, then oxidation starts from primary alcohol and stops at aldehyde. Aldehyde is not further oxidized. Aldehyde आगे oxidize नहीं हो पाता है. So if methyl alcohol, see we'll compare two example. If methyl alcohol, or suppose methyl alcohol का example रहने दो, CH3OH. अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ऑक्सीडेशन इज डन बाय दिस काइंड ऑफ रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स K2Cr2O7, तो लास्ट प्रोडक्ट कौन सा आएगा? एंड सेम मिथाइल अल्कोहल, इफ इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन बट द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, तब प्रोडक्ट कौन सा आएगा? So as you know, this oxidizing agent first it will change into aldehyde. इसमें से 2 हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे और बाय प्रोडक्ट वाटर आएगा. बट नाउ आई एम नॉट राइटिंग बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट. ये जो कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 और एक OH ग्रुप है. और कौन सा हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में रिमूव होता है? एक ये हाइड्रोजन और इस कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन है उनमें से कोई एक. तो सपोज ये दोनों रिमूव हो गए. So what will be the first product obtained? It will be HCH double bond O. Correct? एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन गया और कार्बन and oxygen becomes double bonded. So aldehyde is obtained with 1 carbon. Now further oxidation. If K2Cr2O7 is used, तो further oxidation तो होना ही है. और ये जो CH bond है, जो CH bond होता है वो COH बॉन्ड में चेंज होने लगता है. सो इट बिकम्स HCOH एंड डबल बॉन्ड O. नेम ऑफ दिस अल्कोहल इज व्हाट? मिथेनॉल. एंड नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड विथ ओनली 1 कार्बन, सिर्फ एक कार्बन है, आगे और कोई कार्बन है नहीं. इट इज मिथेनॉल. एंड नेम ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक कार्बन और आगे हाइड्रोजन होता है, नो अदर कार्बन, इट इज methanoic acid. Similarly, if same methanol is oxidized but by other a mild oxidizing agent, then इसमें HCHO, यानी ये सेम प्रोडक्ट एक HC, ये पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम CHO लिख सकते हैं. बट याद रखना इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है. तो यहाँ पर सिर्फ मिथेनॉल जनरेट होता है, मिथेनॉल, एंड इसके आगे रिएक्शन, इसके आगे का रिएक्शन होता ही नहीं है. तो रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम अल्कोहल एंड स्टॉप्स एट एल्डिहाइड एंड नो चेंज. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज हो रहा है उसके हिसाब से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए. सो राइट दिस काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये दोनों एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो.
write it down. So this is how primary alcohols undergoes oxidation reaction. Now we'll see oxidation of secondary alcohol. पहले ये नोट डाउन कर लो. So when the alcohol to be oxidized is secondary alcohol or a 2-degree alcohol, इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है RCH R' और जो भी कार्बन पर OH है उससे 2 कार्बन अटैच होते हैं. ये कार्बन जहाँ OH आएगा वो चेन के मिडल में कहीं भी हो सकता है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. बट अगर कॉर्नर में OH हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है. Now it is secondary alcohol or a 2-degree alcohol undergoing oxidation. So during oxidation, a nascent oxygen comes from the oxidizing agent. इसमें एक oxidizing agent का use होना चाहिए. Suppose it is KMnO4, the strong oxidizing agent. First step में same as usual, OH group का हाइड्रोजन और जो भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है. तो ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन. दिस हाइड्रोजन विल बी टेकन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट nascent oxygen. It is very reactive. It can remove हाइड्रोजन एटम and becomes H2O. ये खुद स्टेबल हो जाता है. Now what will be the change in this remaining part? It will change into R, C, R' and नीचे जो O है that will be also there, but to balance valency of carbon atom and oxygen atom, इनमें एक एटम लॉस हो चुका है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. So simply a secondary alcohol on oxidation will change into which functional group it is? C double bond हो चेन के मिडल में कहीं है, so it is ketone. Ketonic group is obtained. Primary alcohol gives aldehyde and secondary alcohol gives ketone. और जब reduction होगा तो aldehyde gives primary alcohol and ketone gives secondary alcohol. Now अब ketone और oxidize नहीं होता है, इसका further oxidation है बहुत difficult होता है, but very difficult to oxidize. So we can just understood secondary alcohol just oxidizes up to ketone and ketones are not further oxidized to the carboxylic acid. It is some different case. जब higher level में हम पढ़ते हैं then we see how ketone is oxidized to carboxylic acid, but right now it is not easy, so forget about that part. So 2 degree alcohol सिर्फ और सिर्फ ketone तक ही जा सकता है. If question comes, what is effect of PCC on propane to all? So you should remember PCC एक टाइप का mild but oxidizing agent है और propane to all अल्कोहल है. अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके या तो अल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन बनता है. सो प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर लिखो CH3 CH OH and CH3. In this propane OH second carbon पे अटैच है. It is propane to all. If it interacts with PCC, तो PCC क्या रिलीज करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा. PCC डायरेक्ट इससे रिएक्ट नहीं करना है. सो वी कैन राइट PCC, pyridinium chlorochromate on the arrow. इसका काम सिर्फ इतना है, it gives nascent oxygen and oxygen and compound will give oxidation reaction. So oxygen atom can take away एक और ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं. एक OH ग्रुप का हाइड्रोजन और एक उससे अटैच कार्बन का हाइड्रोजन. So this oxygen itself becomes H2O and the chain and the attached oxygen will change into CH3 C CH3 double bond O. So propane to all changes to
प्रोपेन टू ओन कीटोन, प्रोपेन टू ऑल जहाँ था वहीं पर टू ओन आ जाएगा। कीटोनिक ग्रुप का एंडिंग ओन से होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ रिएक्शन। सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज अप टू कीटोन वेरी इजीली एंड आफ्टरवर्ड रिएक्शन बिकम्स मच डिफिकल्ट, फर्दर ऑक्सीडेशन बिकम्स मच डिफिकल्ट। चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तब भी। सो इट स्टॉप्स एट कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन पे स्टॉप होता है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड पे स्टॉप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड। So these are the reactions of oxidations of primary alcohol and secondary alcohol. Now for tertiary alcohol we will see one example. पहले ये नोट डाउन कर लो। And here I am giving you two questions also. मैं दो questions तुम लोग को दे रहा हूँ। What is effect of KMnO4 on butane 1-ol? Effect of, what is effect of KMnO4? चलो KMnO4 भी यहीं लिख देते हैं। What is effect of KMnO4? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। So first on butane 1-ol and second is on butane 2-ol. So यहाँ पर तुम लोगों को ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। The effect of oxidizing agent used KMnO4 and butane 1-ol एक प्राइमरी अल्कोहल है। So what you suppose? इसमें अल्डिहाइड जनरेट होता है बट उसके आगे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ब्यूटेन 2-ol. सो कॉपी दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके रखना है। यू नीड टू सॉल्व इट टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। देन थर्ड, नाउ वी विल सी इट इज फाउंड दैट जब टर्शियरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है so for a tertiary alcohol, 3D degree alcohols are like this: R, 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 a tertiary carbon and OH. If it interacts with some oxidizing agents, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें पहले स्टेप में अल्डिहाइड कीटोन कुछ जनरेट नहीं होता है। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मच डिफिकल्ट है। सो इट इज आउट ऑफ ऑल द थ्री अल्कोहल इट इज मच डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन एंड हेंस वी कैन से इट इज नॉट इजी। ऑलमोस्ट देयर विल बी नो रिएक्शन। रिएक्शन होता है एक्चुअली बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन काफ़ी डिफिकल्ट है और सेकेंडरी अल्कोहल से जो कीटोन बनता है कीटोन का और फर्दर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। सो टर्शियरी अल्कोहल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयर इज नो रिएक्शन। ऑक्सीडेशन सिर्फ प्राइमरी एंड सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए अज्यूम करना है और टर्शियरी के लिए अज्यूम नहीं करना है। So write it, ये भी नोट डाउन कर लो। For tertiary alcohol we don't consider oxidation, हम उसका ऑक्सीडेशन कंसिडर करेंगे ही नहीं और ऐसा कभी पूछा भी नहीं जाएगा। It will not be asked anyhow. Okay student, now ये तो हो गया प्रॉपर ऑक्सीडेशन बट सम टाइम कभी कभी दूसरी तरह से भी ऑक्सीडेशन होता है। सो सम टाइम इट इज फाउंड दैट कि जो अल्कोहल है व्हेन दे आर वेपराइज दे आर वोलेटाइल, हीट करने पे उनका वेपर्स जनरेट होता है
और वो वेपर्स जब वायर गॉज से, कॉपर का एक शीट होता है वायर्स का, उसमें से पास होता है ना, तो वहां पर भी वो ऑक्सीडाइज हो सकता है. कॉपर वायर कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स. So what is the effect of copper wire gauze on alcohol? Let us see. So when heated alcohol vapor is passed over कॉपर वायर गॉज जो होता है वो एक्चुअली जाली की तरह होता है, लाइक लैटिस की तरह, और उसमें फाइन होल होते हैं जिसमें अल्कोहल वेपर्स को पास होना पड़ता है. दिस रिएक्शन नीड्स अप टू 573 केल्विन टेम्परेचर, हीटिंग अप टू 573 केल्विन टेम्परेचर ओवर वायर, कॉपर वायर, एंड एट 573 Kelvin temperature the reaction happens. तो इसमें अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, so let's see how it will interact. Suppose ethyl अल्कोहल है CH3 CH2 OH. It is passed over heated copper wire at 573 Kelvin. The copper wire can oxidize it. Just one hydrogen, और यहाँ से एक हाइड्रोजन अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा, and we will get the product of CH3 CH double bond O. Here you can compare. इसका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन निकल गया है, so the separated part is just H2. So primary alcohol changes to aldehyde. हर प्राइमरी अल्कोहल जब भी कॉपर वायर से पास ओवर होता है तो उसमें से डीहाइड्रोजनेशन, एक H2 मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है, H2 मॉलिक्यूल लिटरली सेपरेट, एंड अल्कोहल बिकम्स अल्डिहाइड. व्हेन देयर इज रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल था, 1 डिग्री अल्कोहल, इट चेंजेस टू अल्डिहाइड. देन अगर यहाँ कोई सेकेंडरी अल्कोहल होता CH3 CH3 and OH, and it is also passed over copper wire at 573 Kelvin, then same reaction. इसमें एक OH ग्रुप और उससे जुड़े हुए कार्बन से एक हाइड्रोजन, OH ग्रुप से एक हाइड्रोजन और नेक्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है. सेम हियर, OH ग्रुप का एक हाइड्रोजन और यहाँ पर जो कार्बन अटैच है उसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. So it will also lose one part H2, and then the remaining part will be of course a ketone. It will change to CH3 C CH3 and double bond O. So 2 degree alcohol, if heated along with the copper wire, it changes to ketone. Then tertiary alcohol, how it interacts with copper wire. See the example. If CH3 C CH3 CH3 and OH, ये tertiary butyl alcohol है. Why it is tertiary? Because OH group is attached to a carbon on which 1 2 3 side alkyl group carbons है. So if it is passed over copper wire again at 573 Kelvin, अब तक हमने ये देखा यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसमें भी डीहाइड्रोजनेशन, बट यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर होता है H2O, बिकॉज सी OH ग्रुप पे एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन एटम, जो भी OH ग्रुप से अटैच कार्बन होता है वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा है. OH ग्रुप से ये अटैच है, ये अल्फा है, और ये भी बीटा है, दिस इज ऑल्सो बीटा. Now see, in this alpha carbon, are there any hydrogen? No. तो OH ग्रुप का हाइड्रोजन नहीं, फुल OH ग्रुप लॉस होगा, और जो बीटा कार्बन है उसमें से एक H लॉस होता है, तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स अल्कीन. तो इसमें अल्फा कार्बन से OH ग्रुप और बीटा कार्बन से, ये बीटा है, फॉर दिस इट इज ऑल्सो बीटा, फॉर दिस अल्फा ये भी एक बीटा है, कोई भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, एंड देन इट विल चेंज इनटू
CH3 C CH3 and double bond CH2, the alkene. 1 degree alcohol gives aldehyde, 2 degree alcohol gives ketone, but 3 degree alcohol, a tertiary alcohol passed over copper wire gives alkene, ketone. तो 1 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन है, डिहाइड्रोजनेशन यानी लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, और कहाँ से, एक अल्फा कार्बन से और एक फंक्शनल ग्रुप से. 2 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन, अगेन लॉस ऑफ विच मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल. बट टर्शरी अल्कोहल जहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो पूरा अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप और बीटा का एक हाइड्रोजन लॉस कर रहा है. तो इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, इसमें सिर्फ अल्फा एंड फंक्शनल ग्रुप या अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, एंड दैट एलिमिनेशन इज डिहाइड्रेशन. So this is how primary, secondary and tertiary alcohol behave differently when they passed over copper wire as a vapors. Preheated alcohol vapor copper wire से interact होता है, तो ये part उसमें से टूट सकता है. H2 and H2O, and product of 1 degree alcohol is aldehyde, 2 degree alcohol is ketone, 3 degree alcohol is alkene. So with example ये लिख कर ले लो. हाँ, तो मैंने बताया था टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है विद KMnO4, लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल कॉपर वायर से पास हो तो अल्कीन बन जाता है, और अल्कीन ऑक्सीडाइज हो सकता है. तो अल्टीमेटली अगर अल्कीन ऑक्सीडाइज हुआ तो वो प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कहलाएगा. तो दिस अल्कीन ऑक्सीडेशन क्या है, ये तुमने 11th में पढ़ा हुआ है. हाउ अल्कीन, द चैप्टर वाज अल्कीन, हाइड्रोकार्बन में अल्कीन पढ़ा है ना, वहाँ हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है. So that's why direct oxidation is difficult, but it can be changed into alkene, and alkenes can be oxidized. So right now you write these 3 examples: primary, secondary and tertiary alcohols. Example: so with this we are finished with the chapter alcohols. Alcohols chapter is over. Then इसी चैप्टर में फिनॉल और ईथर, वो 2 पार्ट है, बट अल्कोहल इज ओनली अप टू दैट मच मेनली. हाँ, बिफोर वी जंप टू फिनॉल हम लोगों को एक चीज डिस्कस कर लेनी चाहिए. What are the uses of alcohol in daily life? See, सिर्फ इथाइल अल्कोहल को छोड़कर बाकी सारे अल्कोहल हाईली टॉक्सिक है. They can cause death, they can damage organs, they can damage the cornea of human being. तो ये हाईली कोरोसिव होते हैं. अल्कोहल्स का नेचर कैसा है? हाईली टॉक्सिक and corrosive. They are unfit for drinking purpose. Just except ethyl alcohol. Ethyl alcohol भी poisonous ही है, लेकिन वो थोड़ा slow poisonous है. जो लोग अल्कोहलिक होते हैं वो इतनी जल्दी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, 1-2 बार में इफेक्ट नहीं होता है. लेकिन लॉन्ग कंज्यूमर जो है इथाइल अल्कोहल के, जो एडिक्ट है, बियर, शैम्पियन, वोडका, दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस टू हेल्थ, बट इट इज अ स्लो पॉइजन. While other alcohols are highly toxic, they can cause immediate death or the other thing, cornea damage हो जाएगा, liver failure हो सकता है. तो they are very corrosive in the nature. So especially जो 2 useful alcohol है उसमें से एक होता है मिथाइल अल्कोहल. So मिथाइल अल्कोहल कहाँ पे यूज होता है? It is used as solvent for many industries, like paints के लिए. पेंट जो होता है, ऑयल पेंट वगैरह, उसमें अल्कोहल सॉल्वेंट हो सकता है. वार्निशेस जो होता है, जो कि वार्निश के काम में आता है, लाइक फर्नीचर,
उसको पॉलिश करने के लिए जो वार्निश मिलता है उसमें अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट हो सकता है. सो दिस इज मेनली यूज एज सॉल्वेंट एंड समटाइम इट इज यूज एज फ्यूल फॉर स्प्रिट लैम्प, फॉर लैम्प एंड स्टोव, उनमें एज अ फ्यूल यूज होता है. बट इसका मेन पर्पज एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है. इट इज बेसिकली इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट. देन कम्स टू इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल का मेन यूज यही है. इट इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, नो डाउट, बट एज इट कैन स्लो डाउन द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, यानी इसको कंज्यूम करने पर ब्लड सर्कुलेशन, सेंसेशन सब स्लो हो जाता है, तो इसीलिए इसको एडिक्शन के लिए यूज करते हैं. इट इज एडेड यूज एज अल्कोहलिक ड्रिंक्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस जो भी है. अल्कोहलिक बेवरेजेस में लाइक वोडका, बियर, शैंपेन, rum, they all contains ethyl alcohol in different percentages. अलग अलग परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है. देन इट इज ऑल्सो यूज एज एंटी फ्रीज. तुम लोग ने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ा है. जब वाटर में कोई सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. लाइक दैट इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइल अल्कोहल, दे आर यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल में जो वाटर होता है, यानी जो उनके रेडिएटर में वाटर होता है, वो फ्रीज नहीं हो जाए, इसके लिए उसमें इथाइल अल्कोहल मिक्स किया जा सकता है. तो एकदम कोल्ड वेदर में, बहुत ज़्यादा एकदम हाई अल्टीट्यूड का जो प्लेस होता है, हिमालय जैसा, वहाँ पानी ऑटोमोबाइल्स में जम नहीं जाए. किसमें? ऑटोमोबाइल का जो इंजन होता है उसमें रेडिएटर में वाटर होता है, वो फ्रीज नहीं हो जाए, उसको फ्रीज होने से रोकने के लिए एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इथाइल अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर यूज होता है. सो इट एक्ट एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल इंजन्स और ऑटोमोबाइल रेडिएटर. कार रेडिएटर में ये सब यूज हो सकता है. सो दीज आर द मेन पर्पसेस और द यूजेस ऑफ अल्कोहल्स. देन एट लास्ट, अभी अभी हमने ये सब लोग पहले कॉपी कर लो. एट द लास्ट, अभी अभी हमने जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा है, उसमें एक बात याद रखना, एज स्पेशली फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन, स्पेशली व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. तो कोई भी जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, if it is undergoing oxidation, it can form what? Aldehyde, R, C, double bond O, H. And aldehyde, if undergoes further oxidation, then it forms what? A carboxylic acid. Correct? So 1 degree alcohol changes to aldehyde and it further changes to the carboxylic acid. इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है, तो भी प्रिपेयर होता होगा, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होता है तो भी, तब भी जाकर प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर हो सकता है. इट इज लॉजिकल. अगर अल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल आ सकता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन से भी प्राइमरी अल्कोहल आना पॉसिबल है. हाँ, उसमें बीच में अल्डिहाइड जनरेट होगा और फिर वो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा. सो इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ रिडक्शन का. सी, इफ देयर इज अल्डिहाइड लाइक CH3, CH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड, और जब भी हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट से इंटरैक्ट करते हैं, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और मैंने बताया था इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. इन 2 स्टेप्स में इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर. सो दिस विल चेंज इनटू, इट इज H2O, सो इट विल चेंज इनटू CH3
and CH2OH. The aldehyde ethanol changes to ethanol. सपोज अगर ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट हुआ होता, इफ इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C double bond O OH a carboxylic acid, if it is undergoing reduction by first step में reducing agent ऐड किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है H2O. सो यू रिमेंबर दैट इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग अल्डिहाइड नहीं दिखाएंगे. डोंट शो फर्स्ट अल्डिहाइड and then carboxylic acid then alcohol. You can directly write alcohol. Hint is that कि जितने कार्बन एटम इसमें है उतने ही कार्बन एटम अल्कोहल में होने चाहिए. So it will form directly CH3 CH2OH और प्लस सम बाय प्रोडक्ट ऑफ कोर्स जो हम दिखाएंगे नहीं. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है तो भी अल्कोहल आता है, प्राइमरी अल्कोहल, और जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है तो भी वो अप टू अल्कोहल तक जाता ही है. और डायरेक्टली यू राइट दैट प्राइमरी अल्कोहल. एंड दिस वाज इथेनॉल एंड दिस वाज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनॉल. सो नो अल्डिहाइड. इसमें बीच में कहीं ना कहीं अल्डिहाइड आया होगा और फिर वो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ है, बट इसको शो करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. हमने अल्डिहाइड से पढ़ा है, उसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आ सकता है. सो राइट इट, ये लिख लो. एंड कभी कभी ये रिएक्शन में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कॉस्टली रिएजेंट है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो बहुत कॉस्ट आता है. इट इज वेरी एक्सपेंसिव. इससे ज़्यादा बेटर क्या है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ईथर में चेंज करो, और ईस्टर में चेंज करो, और ईस्टर जो होता है वो cheapest reducing agent से भी reduce हो सकता है. So it is not commercial method. So the commercial reduction of carboxylic acid thing is we are doing reduction of carboxylic acid, reduction of carboxylic acid. एक तो यही reduction है. A carboxylic acid when interacts with lithium aluminum hydride gives alcohol, but the lithium aluminum hydride is very expensive reagent. So if carboxylic acid is changed to ester, esterification हम लोग ने देखा ही है. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट हो एंड ईस्टर में चेंज हो, देन ईस्टर कैन बी reduced easily. कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा आसान है ईस्टर्स का रिडक्शन. सो ईस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड वेरी इजीली इनटू प्राइमरी अल्कोहल. सो इफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज चेंज्ड टू ईस्टर, देन ईस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड वेरी इजीली इनटू alcohol by catalytic hydrogenation in ranitidine. ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है बहुत चीप रिड्यूसिंग एजेंट है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन के लिए इथेनोइक एसिड का यूज करना होता है, ठीक है, और ये बहुत कॉस्टली है. तो दूसरा मेथड ये है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 C double bond O OH, it will be reacted with some alcohol. Suppose it reacts with methyl alcohol, suppose. तो पहले स्टेप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में चेंज करना है,
So this carboxylic acid will react with alcohol and in presence of dehydrating reagent like concentrated sulfuric acid, इसमें से H2O लॉस हो जाएगा. H2O, water will be lost, and this ethanoic acid and methyl alcohol will form the ester CH3 C double bond O OCH3 methyl acetate. Then second step में ये जो methyl acetate है, this ester डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो कमर्शियल मेथड ये है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में चेंज हो, फिर ईस्टर को किसी लोवेस्ट कैटेगरी के रिड्यूसिंग एजेंट से, जो सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनसे भी रिड्यूस किया जा सकता है. सो दिस ईस्टर CH3 C double bond O OCH3, it will undergo reaction directly with hydrogen in the presence of Raney nickel, and इसमें ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, सॉरी दिस बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, इसका हाइड्रोजनेशन होता है. सो इसके हाइड्रोजनेशन के साथ साथ और यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन होता है. इसमें 2 टाइम्स ऑफ H2 ऐड करना पड़ेगा. तो ये एक हाइड्रोजनेशन और दूसरा हाइड्रोजनेशन यहाँ पे पाई बॉन्ड का होता है. यहाँ एक H और इधर एक H, तो टोटल 2 H2 मॉलिक्यूल्स एडिशन में दिखाने पड़ेंगे. आई एम शोइंग वेयर टू ऐड हाइड्रोजन बाय डिफरेंट कलर. एक हाइड्रोजन H यहाँ पर और एक बार हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड के सिर्फ एक बॉन्ड में. सो विच प्रोडक्ट वी विल गेट, ये जो है R CH2OH बन जाएगा और दूसरा जो अल्कोहल यूज हुआ था वो सेपरेट हो जाएगा. सो फाइनली इट गिव्स द प्रोडक्ट लाइक CH3 CH2OH plus CH3OH. दिस इज चीप रिएक्शन. इसमें रिड्यूसिंग एजेंट नॉन कॉस्टली है. अगर कोई डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करे बाय यूजिंग लिथियम, उसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए. इफ CH3 C double bond OH is going to be reduced by direct lithium aluminum hydride followed by हाइड्रोलिसिस, तो भी अल्कोहल आएगा. इतने कार्बन वाला अल्कोहल जनरेट होगा. बट ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसके लिए फिक्स्ड है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए. और हाइड्रोजन किसके लिए फिक्स्ड है रिडक्शन के? ईस्टर के लिए. ईस्टर का रिडक्शन चीप है, सस्ते रिएजेंट से होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कॉस्टली रिएजेंट से होता है. सो व्हाइल यू आर नोटिंग डाउन अबाउट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमेंबर द बेटर वे इज टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ईस्टर followed by reduction. Direct reduction is very expensive reduction. It is very expensive. So with this alcohol topic is over. इसके बाद हम लोग फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक, फिनॉल एंड ईस्टर टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे. फिनॉल एंड ईथर.